एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाता है। वो दोनों उस दिन बहुत मछली पकड़ते हैं और जिसको देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक तूफान आता है जिसमें उनका बोट डूब जाता है। वो दोनों किसी तरह से तैरते हुए दो अलग अलग टापू पे पहुंचते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, बात तो कर पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास जा नहीं पाते। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा अगर हमें यहाँ से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और वो दोनों भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बेटे को बड़ा भूख लगती है। वो भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे बहुत भूख लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तभी उसको बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। उसको खाकर वो अपना भूख को शांत कर लेता है। तभी वो चारों तरफ देखता है और उसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है। वो कहता है कि कितनी अच्छी जगह है, अगर इस जगह पे एक घर होता तो कितना अच्छा होता। तभी उसके सामने एक घर दिखाई देती है। वो दौड़ के जाती है और देखती है सच में एक बहुत बड़ा घर है। फिर वो सोचती है अगर मैं शादी कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तभी वो लड़का देखती है कि एक लड़की उसके पास आ रही है और वो उससे शादी कर लेती है। फिर वो लड़का सोचता है कि जब इतनी सारी ख्वाहिश मेरा पूरी हो गई है, क्यों ना एक मैं जहाज ही मांग लूं जिससे मैं अपना घर भी जा सकता हूँ। फिर वो भगवान से कहती है कि हे भगवान एक बड़ा सा जहाज दे दीजिए। तभी वो लड़का देखता है कि सामने एक बड़ा सा जहाज है। वो लड़का अपने बीवी को लेकर उस जहाज में निकल जाता है। तभी आसमान से भगवान कहते हैं, क्या तुम अपने पापा को साथ में नहीं लोगे? फिर वो लड़का कहता है, उनका कर्म फल है ये, भुगतने दीजिए उसको, जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही भरना पड़ेगा। इसीलिए तो उसका एक भी इच्छा पूरा नहीं हुआ है और मेरे को देखिए मेरा सारी इच्छा पूरी हो गई है। फिर भगवान कहते हैं कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी ऐसा क्या मांग रहे हैं जो उनका पूरा नहीं हो रहा है? फिर वो लड़का कहता है, हाँ बताइए ना, ऐसा क्या मांग रहा है वो जिसके लिए उनका कोई भी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है? फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बार बार मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है उसकी सारी इच्छा पूरी कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। उसको अफसोस होने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस पिता ने मुझे बचपन से खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया सब कुछ की, और आज मैं उसी को ही भूल गया। दोस्तों इस कहानी से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर माँ बाप की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है आपके लिए वो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। और जितना प्यार वो दे सकते हैं इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। अगर आज आप उनको भूल जाएंगे तो कल आपका बेटा आपको भूल जाएगा। अगर आज आप किसी और के लिए अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो कल आपका बेटा उस इंसान के लिए आपको भी भूल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।